स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, इसमें कनिक सहायक, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ का री एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है हमारा ये क्लर्क के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कनिक सहायक में आपका साइंस के भी क्वेश्चन है। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, करंट के क्वेश्चन होते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। सभी का वेलकम है आपका क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बहुगुणा, सी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत और डी ऑप्शन है देवी दत्त पंत। जल्दी बताइए भाई, इम्पोर्टेंट है, जल्दी बताइए। देखिए अल्मोड़ा अखबार की अगर बात करें तो देखिए 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब बात चल रही है कि शक्ति समाचार पत्र, जब अल्मोड़ा अखबार बंद किया गया उसके बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अगर आपसे मालूम करता है कि अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे, तो बद्रीदत्त पांडे। अगर मालूम करता है शक्ति समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, तो बद्रीदत्त पांडे। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौका घाट किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। चौका घाट किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है पूर्वी नयार, बी ऑप्शन है पश्चिमी नयार, सी ऑप्शन है मालिनी और डी ऑप्शन है बूनो आटागाड़। बताइए जल्दी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, वीडियो को सभी शेयर कर दें भाई। तो देखिए चौका घाट, अगर चौका घाट की अगर हम बात करें तो देखिए ये बात चल रही है आपकी कड़वा आश्रम, ठीक है, कड़वा आश्रम। जो कड़वा आश्रम है उसी का ही वर्तमान नाम है चौका घाट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, मालिनी नदी के तट पर ही है चौका घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 1948, 1949, 1952, 1955। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो राज्यसभा की स्थापना कब हुई है भाई? देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए संविधान से क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, 1952 में। देखिए राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है? 1952 में की गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? बताइए बिजली। ए ऑप्शन है आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको कथन दिए गए हैं, इसी तरीके से आपके पेपर में मिलते भी हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है ऊपर और उनको आपको सही क्रम में लगाना है कि इनमें कौन सा सही है। तो देखिए 1 नंबर पे दे रखा है उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन दे रखा है आपका उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है आपका जिला न्यायालय और डी ऑप्शन आपका सत्र न्यायालय। यानी कि 4 जो ऊपर वाले आपके क्रम दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके कथन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए आप रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4 और डी ऑप्शन है आपका केवल 1 और 4। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, 12 से 35
में आपके क्या आता है भाई, मौलिक अधिकार आते हैं भाई, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को, ठीक है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, यानी कि अधिकार पत्र भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है भाई, भाग 3 को कहा जाता है। और इस बार ये क्वेश्चन मिलेगा भाई, 2 बार पेपर हो चुके हैं, नहीं आया है, लेकिन इस बार जरूर आएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिट याचिका की बात चल रही है, तो देखिए अनुच्छेद 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। देखिए आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है ये, और रीजनिंग में आप सिलेबस देख के तैयारी करना, क्योंकि रीजनिंग में देखिए पासा भी नहीं आएगा, घन के क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें नहीं है, लेकिन पेपर में जो अधिकतर आपके क्वेश्चन आएंगे वो गणितीय संकाय के आएंगे भाई, ठीक है। तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए जल्दी, इसमें देखिए आपको बताना है, भिन्न शब्द बताना है आपको। ए ऑप्शन दे रखा है दही, और बी ऑप्शन दे रखा है आपका मक्खन, सी ऑप्शन दे रखा है तेल, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका पनीर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दही, मक्खन और पनीर ये सब दूध से बनने वाले हैं, लेकिन तेल तिलहन फसलों वाला आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपका बाबर की उदंडता के लिए, बी ऑप्शन है बाबर की बुद्धिमानी के लिए, सी ऑप्शन है आपका बाबर की उदारता के लिए, और डी ऑप्शन है आपका बाबर की विजयी के लिए। बताइए जल्दी बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, जल्दी बताइए। देखिए बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। बाबर की उदारता के कारण ही कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को, और ये भी काबुल की जनता ने दी थी भाई, ठीक है। जनता के द्वारा, काबुल की जनता के द्वारा बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए भाई जल्दी, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए ऑप्शन है गुण संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है अयादी संधि, और डी ऑप्शन आपका दीर्घ संधि। जल्दी बताइए, नायक में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, अयादी संधि है, ठीक है। अयादी संधि सही हो जाएगा। देखिए अगर गुण संधि की बात करें तो अधिकतर शब्दों में एक ही मात्रा मिलेगी आपको गुण संधि में, ठीक है। अगर वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में आपको 2 मात्राएं मिलेंगी बीच वाले वर्ण पर, ठीक है। याद देखिए अधिकतर वर्णों की बात चल रही है। अगर दीर्घ संधि की बात चल रही है तो दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये बीच वाले वर्ण पर मात्राएं मिलेंगी। तो इनमें 90% ऐसे शब्दों में आपके यही संधि होती है। अगर एक मात्रा वाला शब्द जैसे देवेंद्र आ जाए तो गुण संधि आ जाएगी। अगर आ गया एक एक के, या इस तरीके से लिखा हुआ आता है देखिए एक एक, ठीक है, 2 मात्रा है, तो इसमें कौन सी वृद्धि संधि हो जाती है। अयादी संधि हमेशा 3 वर्णों से मिलकर शब्द से बनी हुई होगी। देखिए नायक है, नयन में भी आपकी नयन आ जाए, पावक आ जाए, ठीक है, ये 3 ही वर्ण होते हैं इसमें, ठीक है। 3 वर्णों के ही शब्द मिलेंगे आपको जिसमें अयादी संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए वैजय दीदी, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए ऑप्शन है विसर्ग, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर संधि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए वैजय दीदी, यशोदा में कौन प्रयुक्त संधि है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए 50+ क्वेश्चन मिलेंगे भाई आपको, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, विसर्ग संधि है। ठीक है, यस, यस विसर्ग लेंगे प्लस दा। ठीक है, यशोदा। एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, अगर यस यस वाले शब्द से आपको कोई भी शब्द बना हुआ मिलता है तो उसमें विसर्ग संधि ही होती है। 90% विसर्ग संधि ही मिलेगी आपको। ठीक है, यस से शुरू होने वाले शब्द में। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? बताइए भाई जल्दी। पेपर में नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? ए ऑप्शन है द्विज, बी ऑप्शन है बिहग, सी ऑप्शन है खेचर और डी ऑप्शन है जलचर। बताइए जल्दी भाई, कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, पक्षी जलचर नहीं होते हैं, जलचर जो जल में रहने वाले होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, बाकी द्विज, बिहग और खेचर ये सब पर्यायवाची हैं पक्षी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? बताइए जल्दी। देखिए कम से कम पेपर में आपको 3 पर्यायवाची, 3 विलोम शब्द, ठीक है, 3 तत्सम शब्द, ठीक है, और 3 ही शब्द, 3 नंबर का ही आपका अनेकार्थी शब्द। ठीक है, 3 क्वेश्चन अधिक मिलेंगे आपको इसी तरीके से, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके याद करने के हैं। 3 से 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं भाई। बताइए जल्दी, कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? ए ऑप्शन है प्रसून, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है पुहुप, डी ऑप्शन है सुमन। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं है। तो देखिए बी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, कमल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुष्प का पर्यायवाची पूछ रहा है और यहाँ पर कमल फूल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला पूरी करें। देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया आपका, इसी तरीके से आपके पेपर में भी रीजनिंग में क्वेश्चन मिलेंगे। दी गई श्रृंखला पूरी करें। ए जेड 25, बी वाई 23, सी एक्स 21। तो नेक्स्ट पद यहाँ पे बताना अभी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इससे अगला पद क्या होगा? ठीक है, अगला पद बताना इससे क्या होगा, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का देखिए विपरीत अंक दे रखे हैं। देखिए ए का विपरीत क्या होता है? जेड, बी का विपरीत क्या होता है? वाई, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी शब्द का आपको विपरीत निकालना है तो 27 में से उस अक्षर को घटा दीजिए। जैसे हमें निकालना है सी का, भाई तो ए बी सी क्रम चल रहा था, साफ बात है डी आएगा। ठीक है, तो डी कितने नंबर पर आता है? 4। 27 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, 27 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा भाई? 23। ठीक है, 27 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 23। और 23 पे क्या होता है? डब्लू होता है। तो डी डब्लू, और डी डब्लू डी में ही दे रखा है तो इसका डी वाला आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर 25 माइनस 2, 23 माइनस 2 और 19 माइनस 2 को हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा? 19 आ जाएगा। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए खेल के बारे में पढ़ के जाना, सिलेबस में दे रखा है आपका, वो मालूम कर सकता है आपसे, ट्रॉफी भी मालूम कर सकता है। बताइए गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? जो गोल्फ खेलते हैं स्टिक के द्वारा खेली जाती है, बॉल होती है, बॉल को स्टिक से मारते हैं, तो जो एक होल में डालना होता है उस होल का मालूम कर रहा है कि उसका व्यास कितना होता है। बताइए जल्दी भी। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 3 इंच। बताइए जल्दी भी, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, 4 इंच। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली में 8 अगस्त 1988 को। बी ऑप्शन है कलकत्ता में 9 अगस्त 1989 को। सी ऑप्शन है मुंबई में 6 अगस्त 1986 को। और डी ऑप्शन है दैनिक जागरण में 7 अगस्त 1986 को। बताइए भाई जल्दी। ये अखबार का नाम नहीं है भाई दैनिक जागरण, ठीक है, ये अस्पताल का ही नाम है, ठीक है। जल्दी बताइए। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। मुंबई में 6 अगस्त 1986 को ही भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। B/5 सम अनुपात D अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन है आपका 21, बी ऑप्शन है आपका 25, सी ऑप्शन है आपका 16 और डी ऑप्शन है आपका 17। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ के जवाब भी सही आ रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए बी कितने नंबर पर आता है? 2, तो 2 का वर्ग किया 4 प्लस कर दिया 1। वैसे ही डी कितने पे आता है भाई? 4 पे, 4 का वर्ग किया 16 और प्लस 1 कर दिया 17। तो डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताइए भाई जल्दी। अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखने किसने शुरू किए थे? अशोक ने, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी भाई बताइए भाई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जैसे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, वैसे ही भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हातिम के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताइए। हातिम, हातिम के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताइए। तो हातिम के नाम से किसे जाना जाता है भाई? हर्षवर्धन को हातिम कहा जाता है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है भाई, ठीक है। किसे कहा जाता है? ऐबक को, ठीक है। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है भाई? ऐबक को कहा जाता है। और खाली हातिम हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान रीठा मीठा साहिब स्थित है? बताइए भाई जल्दी। रीठा मीठा साहब या साहिब कह सकते हैं हम, स्थित है। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन है चमोली और डी ऑप्शन है चंपावत। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान रीठा मीठा साहब स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई, चंपावत, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की सिडकुल परियोजना निम्न में से किस से संबंधित है? बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड राज्य की सिडकुल परियोजना निम्न में से किस से संबंधित है?
ए ऑप्शन है औद्योगिक विकास, बी ऑप्शन है खेलकूद विकास, सी ऑप्शन है सांस्कृति एवं साहित्यिक विकास और डी ऑप्शन है कृषि विकास। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, औद्योगिक विकास, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? बताइए भाई जल्दी। कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? ए ऑप्शन है लोकटक बांध, बी ऑप्शन है दुलहस्ती बांध, सी ऑप्शन है चुक्का बांध और डी ऑप्शन है आपका वैस सियुल बांध। इंपॉर्टेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई, चुक्का बांध, ठीक है। चुक्का बांध जो है भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है चीन। बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। किशन गंगा परियोजना भारत तथा के बीच विवाद का मुख्य कारण है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है चीन। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। ये जो किशन गंगा परियोजना है ये भारत तथा पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान में ही देखिए दोनों के सहयोग से बनी है और इसीलिए इन दोनों में विवाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए भैया जल्दी। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। जल्दी बताइए। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई, उत्तरकाशी में है भाई, ठीक है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति के प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी भाई। स्वामी शिवानंद, बी ऑप्शन है स्वामी मनमंथन, सी ऑप्शन है स्वामी राम और डी ऑप्शन है सतपाल महाराज। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, स्वामी मनमंथन के द्वारा ही टिहरी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। वर्तमान उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री कौन हैं? जल्दी बताइए। वर्तमान में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री कौन हैं? जल्दी बताइए। वर्तमान अर्थात 2023 की बात चल रही है भाई, ठीक है। यानी कि चुनाव कब हुए थे? 2022 में हुए थे। बताइए जल्दी। 2022 में चुनाव के बाद भारत के सिंचाई मंत्री बनाए गए, किसे बनाया गया? तो देखिए सतपाल महाराज, ठीक है। सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए भाई जल्दी। कल्याण चंद, बी ऑप्शन है आपका महेंद्र चंद्रा, देखिए चंद्रा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आकर नहीं है, महेंद्र चंद है खाली, ठीक है। महेंद्र चंद, सी ऑप्शन है परमार चंद चंद्रा। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया था, आका डंडा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डंडे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी चंद्र है, ठीक है। और नीचे चंद्र कह सकते हैं, चंद कह सकते हैं। महेंद्र चंद, परमार चंद, सुकुमार चंद। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। महेंद्र चंद था भाई, 62वां राजा, ठीक है। चंद वंश का 62वां राजा कौन था? महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में किसे नाकटी
रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे यहाँ पर जो पढ़ना है हमें, देखिए नाक, देखिए नाक काटी रानी होता है, ठीक है, नाक काटी रानी, ठीक है। नाक काटी रानी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है गुलेरिया रानी, बी ऑप्शन है कर्णावती रानी, सी ऑप्शन है नेपाली रानी और डी ऑप्शन है कमलेंदुमती रानी। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। नाग कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए कर्णावती, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। रानी कर्णावती ने किसके कहने पर अपने शत्रुओं के नाक कान काटने की प्रथा चलाई थी? जल्दी बताइए। जिसके द्वारा मुगल सैनिकों के नाक कान काट दिए थे। तो देखिए इसका सही आंसर है, बताइए जल्दी। मुगल, बताइए भाई। में देखिए बेग मुगल, ठीक है, किसके? बेग मुगल के कहने पर, ठीक है, बेग मुगल के कहने पर, सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए भाई जल्दी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जल्दी बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है भाई? देखिए भाग 2, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ए ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी ऑप्शन है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 और डी ऑप्शन आपका भारतीय संविधान की अनुसूची 4। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। 36 से 51 अनुच्छेद आते हैं भाई, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। मौलिक अधिकार भी मैंने आपको बता दिया था, 12 से 35। देखिए पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं प्रैक्टिस सेट से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। बेरुवाड़ी बात का भी आपका मिल गया था कि जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, मैंने कई बार बताया था। और इस बार क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे मालूम कर लिया जाए कि कौन सा वाद था जिसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई जल्दी। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है पल्स, सी ऑप्शन है आपका आरबीसी और डी ऑप्शन है आपका डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को, तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रेड ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। जो WBC है इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो दोनों में से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रख लेना, RBC की फुल फॉर्म मालूम कर सकता है या WBC की। तो RBC क्या है भाई? लाल रक्त कणिकाएं, और WBC क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? बताइए भाई जल्दी। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? ए ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की, बी ऑप्शन है विटामिन की, सी ऑप्शन है जल की और डी ऑप्शन है खनिज लवणों की। बताइए जल्दी भाई। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए।
जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है भाई एनीमिया रोग होने पर। देखिए 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो साइंस को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है कैंसर, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है डेंगू। बताइए भाई जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मादा एनाफिलीज मच्छर, देखिए मच्छर, जो मच्छर होता है वो नहीं काटता है। ठीक है भाई, जो मच्छर होता है वो नहीं काटता है, वो केवल घास में रहता है। जो काटता है वो कौन काटता है? मादा मच्छर काटता है। लेकिन अगर कहते हैं आप लोग सुनते हैं कि मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छर नहीं काटते, मादा मच्छर काटता है। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, देखिए आर बी सी की बात चल रही है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, तो लाल रुधिर कणिकाओं, ए ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है की संख्या बढ़ जाती है, सी का आकार छोटा हो जाता है, डी की संख्या घट जाती है। यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य, जब अधिक ऊंचाई पर मनुष्य होता है तो लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है। जल्दी बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, देखिए आर बी सी का आकार बढ़ जाता है भाई। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? बताइए भाई जल्दी। भारत में, देखिए प्रतिशत की बात चल रही है, भारत में कौन से प्रकार के वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन है सवाना और रेगिस्तानी वन वनस्पति वन, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन और डी ऑप्शन आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बताइए भाई जल्दी, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें सभी अपने दोस्तों में, और वीडियो को सभी लाइक कर दें भाई। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 20। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, अभी तक दोनों एग्जाम में नहीं आया है लेकिन इस बार मिलेगा। रेलवे जोन से क्वेश्चन मिलना है तो रेलवे जोन को अच्छे से पढ़ लें। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 14, 16, 18, 20। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 18 सही है। देखिए पहले 17 थे भाई। ठीक है, पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं भाई। ठीक है, विशाखापत्तनम भी जुड़ गया है, तो सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन आपका अथर्ववेद। बताइए भाई जल्दी, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं मैं आपको, जल्दी बताइए। तो ऋग्वेद में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, अथर्ववेद। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा सकता है? बताइए भाई जल्दी। सीधा आपको याद रखना है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं? ठीक है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन आपका समतल ओग्लिक अवतल दर्पण। बताइए जल्दी 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 बताइए। एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। समतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकता है या अवतल दर्पण का भी कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? अवतल वाला रहेगा। तो इसका
डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कान गला इत्यादि की जांच करने वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बताइए बिजली। देखिए, अगर नाक कान गले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखने के लिए के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है परवलयाकार दर्पण और डी ऑप्शन आपका समतल दर्पण। दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन रट लेना। तो नाक कान गला इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो जिसका ए है वो सही है भाई, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है भाई, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए भाई जल्दी। मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है परवलयाकार दर्पण और डी ऑप्शन है आपका समतल दर्पण। बताइए भाई जल्दी। आपने देखा होगा कि जो कार होती है, कार होता है या मोटरसाइकिल होती है, उस पर शीशा लगाया जाता है। तो शीशे से क्या है, पीछे वाला वाहन देखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सा वाहन आ रहा है, तो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं हम? तो जिसका बी है वो सही है भाई, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए भाई आपके। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है आपका सीडी और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। देखिए प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, ठीक है, और कैश मेमोरी होती है, ठीक है। ये तीनों क्या है हमारी प्राथमिक मेमोरी, सॉरी प्राथमिक मेमोरी में आती है, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? बताइए भाई, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, सीपीयू, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है स्टोरेज, सी ऑप्शन है इनपुट और डी ऑप्शन है आपका आउटपुट। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। ये थे दोस्तों लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, कंप्यूटर साइंस के भी थे, कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, उत्तराखंड, हिंदी, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट आपका पेपर पर आधारित बनाया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।